की वजह इस्लामाबाद का डर है। पाकिस्तान को लगता है कि एलएसी पर मामला सुलझने के बाद भारत की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा, यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर आज राजस्थान से आई है। भारतीय सेना ने राजस्थान में एयरफोर्स के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज की। ये तस्वीरें उसी मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं जिसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ गोले बरसाने वाले टैंक भी शामिल हैं। अगर पाकिस्तान ने इन तस्वीरों को देखा होगा तो उसका डर जरूर बढ़ गया होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चौथे इलाके से सेनाएं लौट रही हैं। इससे पहले 31 जुलाई 2021 को हुई 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर चर्चा के बाद 5 अगस्त को गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से सैनिकों की वापसी हुई थी। फरवरी 2021 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद रेजांगला, रेचिनला और पेंगोंग झील के फिंगर 4 एरिया से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे थे। इन खबरों को देखकर पाकिस्तान खौफ में है और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया को दिल्ली से उम्मीदें भी हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब ये वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये शी जिनपिंग, पुतिन, इन सब ने मिलना है एससीओ में, और एससीओ में इन्होंने मिलना है यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलना। और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो 2 मीटिंग्स हैं। एक तो ये कि शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग क्या होती है तो कैसे होती है, और फिर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होती है तो कैसे होती है, पाक इंडिया। पाकिस्तान को लगता है कि एलएसी पर इंडिया की कूटनीतिक जीत हुई है। एक तरफ चीन पीछे हट रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदुस्तान फोबिया बढ़ रहा है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देखिए हमारी स्पेशल सीरीज द चाइना फाइल्स। नमस्ते, मैं हूं गौरी द्विवेदी। जी न्यूज की स्पेशल सीरीज द चाइना फाइल्स में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बताएंगे माओ से तुंग के बाद चीन की सत्ता पर काबिज डेंग जाओपिंग ने कैसे चीन की तकदीर बदल दी। हम दिखाएंगे कि माओ के तुगलकी फैसलों से बेहाल चीन कैसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया, और ये भी जानेंगे कि कैसे चीन ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर लाखों करोड़ डॉलर कमाए। माओ से तुंग ने आधुनिक चीन की बुनियाद रखी, लेकिन उस बुनियाद पर नए और चमचमाते चीन का निर्माण डेंग जाओपिंग ने किया। डेंग ने चीन के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बेहतर और मजबूत बनाया। चीन में माओ राज खत्म होने के बाद सत्ता के शिखर पर पहुंचने का डेंग का सफर काफी आसान रहा। चीन के संस्थापक कहे जाने वाले माओ से तुंग की मौत के बाद डेंग बड़ी आसानी से उनकी कुर्सी पर काबिज हो गए और बड़े दमदार तरीके से 2 दशकों तक चीन की सत्ता चलाई। हालांकि इस बीच उनका अपने ही उत्तराधिकारी से सत्ता संघर्ष भी हुआ। सत्ता पर पकड़ कमजोर होने का खतरा भी आया, लेकिन डेंग जाओपिंग ने अपनी सियासी सूझबूझ से हर चुनौती को नाकाम कर दिया। माओ वैसे तो डेंग पर काफी भरोसा करते थे, लेकिन उन्होंने डेंग को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। वो भी तब जब 1960 के दशक में डेंग प्रशासकीय और आर्थिक प्रबंधन की क्षमता दिखा चुके थे। माओ से तुंग को लगता था कि डेंग दक्षिणपंथियों के प्रति नरम रुख रखते हैं, इसलिए माओ ने हमेशा डेंग को हाशिए पर ही रखा। माओ के इस बर्ताव से दुखी डेंग जाओपिंग की एक मशहूर कहावत है, दक्षिणपंथियों पर नजर रखो लेकिन वामपंथियों से सतर्क रहो। माओ के निधन के बाद 1976 में डेंग फिर से राजनीति की मुख्य धारा में लौटे और नवंबर 1978 में माओ के उत्तराधिकारी हुए गुआफांग को गद्दी से हटाकर खुद चीन के सुप्रीम लीडर बन बैठे। चीन में सत्ता का असल केंद्र सेना प्रमुख और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख ही होते हैं, और उस समय इन दोनों पर डेंग जाओपिंग का पूरा कंट्रोल था। इसलिए चीन का राष्ट्रपति नहीं होने के बाद भी डेंग जाओपिंग ही फाइनल अथॉरिटी थे और आधुनिक चीन पर उन्होंने अपनी अलग छाप भी छोड़ी।